किसान लाद करके महाराष्ट्र ले जाएंगे। किसान का है संभाल, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। कुछ ऐसे पॉइंट है जो किसान के उसमें है जो 8-10 को पॉइंट कृषि बिल जो लाए हैं नरेंद्र मोदी, इसमें कई को पॉइंट है। इस पॉइंट में कई पॉइंट जो है किसान का भी उस पॉइंट को उसको हटा देना और उसके बाद लागू कर जैसे बढ़ जाएगा। किसान के मेरा संपत्ति है, हम कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। और मान लिया जाए रेट मुनाफा नहीं होता है, किसी को घर में रखने के जगह नहीं है अनाज, उसलिए बेच देता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे बोल रहे हैं कि हित में, किस आधार पर हित में। किसान को आप बोल रहे हैं कि सब्सिडी दे रहा है, लेकिन किसान के स्तर तक आ तो नहीं रहा है, बीच में बिचौलिया लगाए हुए हैं। तो नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं अपार भारत लाइव। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वहीं इसी बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है बिहार के किसान इस कृषि बिल क्या पर। लगता है सही है, इसका विरोध करना सही है कि गलत है? देखिए, कृषि बिल में कुछ ऐसे पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जा रहा है। उसमें है जो 8-10 को पॉइंट कृषि बिल जो लाए हैं नरेंद्र मोदी, इसमें कई को पॉइंट है। जिस पॉइंट में कई पॉइंट जो है किसान का विरोध, उस पॉइंट को उसको हटा देना चाहिए और उसके बाद लागू करें। जैसे कौन कौन से पॉइंट है? जैसे में आप जैसे मान लीजिए कि किसान का अभी जो समस्याएं है, सरकार का तो कहना है कि लगा दिया है, कृषि बिल कहीं न कहीं किसानों के हित में है, उन्हीं के हित को देखते हुए लाई गई है। लेकिन उसमें कई कैसे पॉइंट है, जैसे में जीएसटी अभी आप चल रहा है, हम लोगों के ऊपर जीएसटी लगा दिया, हम लोग कई वो कर दे रहे हैं, हम लोगों के ऊपर जीएसटी लगा दिया है। और जबकि पेट्रोल पर जीएसटी नहीं है, नहीं है। पेट्रोल पर है, आप भी तो है पेपर। जी सही बात है, बताइए। पेट्रोल पर नहीं है, जबकि बड़े के पंजा में है और किसान के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। हम इधर भी जीएसटी देते हैं, उधर भी। यानी नरेंद्र मोदी जी कई गो कर किसी न किसी रूप में किसानों पर ला करके थोप दिए। तो कहने कि आपको लगता है कि जो कृषि बिल का जो विरोध हो रहा है, उसके जो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, वो सही है? सही है और होना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे, इन लोगों का कुछ ऐसे आंतरिक पॉइंट है जो जिससे साफ देखने में पता चलता है कि पूंजीपति का ही फायदा ज़्यादा हो रहा है। हम किसान, जैसे किसान में ले लीजिए कि पैसा जैसे इनपुट का है, यहाँ से फोटो होकर के इनपुट का गया, आज तक के इनपुट का पैसा यहाँ नहीं आया। आज तक के इनपुट का पैसा किसी भी किसान को नहीं मिला। नूरदीपुर में, हैबतपुर पंचायत में इनपुट का पैसा नहीं मिला। तो बताइए, किसान विरोधी काम न है। बोलते तो आप हैं कि हम किसानों को इनपुट देंगे, गैर किसान को, लेकिन किसान को आज तक के नहीं दिए। नूरदीपुर में एगो के इनपुट मिला है? नहीं मिला। किसी से पूछ लीजिए, अब वहाँ से पास हुआ ना हुआ ये लोग जाने। या नयका जो कृषि बिल ला रहा है, जैसे मान लीजिए कि तो महाराष्ट्र का रेट कुछ और है, यूपी का है कुछ रेट और है, यहाँ का कुछ रेट और है। नरेंद्र मोदी जी के कहना है कि किसान को मैंने स्वतंत्र कर दिया, जहाँ चाहे फ्री बेचे। तो क्या हम है जो यहाँ से लाद कर करके महाराष्ट्र में जा करके बेचेंगे? हो सकता है वहाँ हमको अच्छा मूल्य मिले, यहाँ के गल्ला के बने, यहाँ के रेट के बने हमको महाराष्ट्र में अच्छा रेट मिले। तो किसान को संभव है, इसमें भी पूंजीपति का लाभ। हम लोगों से गल्ला उलेगा जा करके, किसान तो संभव नहीं है कि जा कर करके महाराष्ट्र का मूल्य अलग है, यहाँ का मूल्य अलग है। हमको बेनिफिट मिला है महाराष्ट्र में,
हम यहाँ से ये धान लाद करके महाराष्ट्र ले जाएंगे? किसान का है संभार, दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। हमको यहाँ वो लाभ मिलना चाहिए ना, हमको यही मिले, हम यहाँ बेचेंगे। एक का किसान, गरीब किसान भी लाभान्वित होगा। तो नहीं कहते कि हम फ्री मैंने कर दिया, किसान जहाँ चाहे फ्री बेचे, तो बेचे तो हमको महाराष्ट्र में मिल रहा है ज़्यादा कीमत है, यहाँ हमको कम कीमत है। अब महाराष्ट्र लाद के हमको जाएंगे। ये सबसे पहले तीनों काला कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। इसमें किसान को संपत्ति है, किसान कहीं भी ले जाके बेच सकता है। किसान के मेरा संपत्ति है, हम कहीं भी ले जाके बेच सकते हैं। और मान लिया जाए रेट मुनाफा नहीं होता है, किसी को घर में रखने के जगह नहीं है, अनाज उसलिए बेच देता है। मंडी ओपन करने से नहीं, जो पैक्स लागू किया था वो सरकार को पैक्स द्वारा जो खरीदा जाता था वो अखनी भी 1880 रुपए कुंटल के हिसाब से धान पैक्स को निर्देश दिया जाए और सरकार को धान खरीदना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रेट फिक्स होना चाहिए कि ये रेट में सब दिन किसान बेच सकता है, चाहे तो 200 के भी है जो किसान मेरा संपत्ति, इसको हम तय करेंगे कि हम 2 रुपया में बेचे या 4 रुपया में बेचे, चाहे तो हम दुकान में बेचे या बाजार में बेचे, कि मेरा संपत्ति है, मेरा पसीना की कमाई है, इसको हम जहाँ मन जहाँ बेच सकते हैं। राजमार्ग जाने का ये भी किए, राज्यपाल भवन जाने का कोशिश किए, नीतीश कुमार के प्रशासन ने या उनको सरकार में सबको वहाँ पर रोक दिया गया और डंडा लाठी चला। हर चीज में देखिए बिचौलिया बढ़ा हुआ है, जिससे किसान के हक मिलता है कहाँ। किसान का हक तो मंडी जाता है, वहाँ पार्टी का अथी से चलता है। व्यापारी हुआ, व्यापारी के अथी से रेट चलता है। किसान के मेन हक मिलता है कहाँ। आज खाद लेते हैं, खाद का प्रिंट, और बाद में किसान का को भी बिकता है तो प्रिंट पर बिकता है। सरकार तो मंडी को लेकर कह रही है कि मंडी को ओपन करती है। पहले लोग एक जगह जाके बेच सकते थे, आप जहाँ चाहें अपनी मंडी के हिसाब से जाके बेच सकते हैं। नहीं, जैसे मंडी पहले था, पहले बुजुर्ग लोग के मंडी थे कि नहीं, मंडी बंद कर दिए। मंडी पहले था तो बहुत सुविधा था, यहाँ से डायरेक्ट मंडी में जाता था, मंडी में से रेट भी मिलता था बढ़िया। वहाँ 10 गो किसान जुटते थे, 100 किसान पूरा जवार का पटना जिला का लगता था, तो वहाँ ले जाते थे, तो वहाँ मंडी में रेट मिलता था किसान का। बाकी अब रेट नहीं मिल रहा था। कृषि कानून 3 गो जो लागू किया, उसमें वो बोल रहे हैं कि किसान का हित में, लेकिन किसान का समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे बोल रहे हैं कि हित में, किस आधार पर हित में। किसान को आप बोल रहे हैं कि सब्सिडी दे रहा है, लेकिन किसान के स्तर तक आ तो नहीं रहा है, बीच में बिचौलिया लगाए हुए हैं, वो तो पहुंच नहीं रहा है, अभी तक के नहीं पहुंचा। हम लोग का भी मान लिया जाए किसान रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी वर्तमान में लागू किए हैं कि हर किसान को 2-2 हज़ार रुपया प्रति अति दिया जा रहा है, लेकिन हमने खुद कराए हैं, लेकिन ये मात्र 1 किस्त दे करके उसके बाद बंद हो गया। तो ये तो बीजेपी की सरकार है उसी टाइप का, एक बार दे दिए उसके बाद में फिर बंद, अलॉटमेंट हो गए, हाईलाइटेड हो गया, इतना ही करते हैं। हम लोग का किसान के प्रति यही कहना है कि किसान अपना मूल्य रेट तय करेगा, न कि सरकार करे, और अपना मार्केट में जहाँ उसको इच्छा हो, ऐसा न कि ये सरकार नॉमिनेट कर दे कि फलना ही जगह बेचना है, जहाँ किसान का सुविधा होगा वहाँ उसी का मार्केट। मूल्य तो रेट तो फिक्स कर रहा है, किसान अपना रेट फिक्स करेगा। जैसे कि किसान को सुविधा के लिए बार बार सरकार बोल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि किसान को दुगना करेंगे। किस आधार पर दुगना कर देंगे? आमदनी दुगना। किसान का बिंदु चाहिए सबसे पहले तो है, इसलिए कि अगर जो रासायनिक खाद है उस पर सब्सिडी दिया जाए। रासायनिक खाद बीज पर तो सब्सिडी खैर मिल रहा है, लेकिन रासायनिक खाद पर कुछ नहीं किसान को मिल रहा है। रेट कुछ है, प्राइम रेट कुछ लिखा हुआ है और मिल रहा है कुछ। लैब के सारी टीम को मेरे तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ एवं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर भी उनकी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यही कहकर